राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों 10/10 के चौल में रहने वाले इस अभिनेता ने इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपने पहले फिल्म से ही धमाल मचा दिया और रातों रात दर्शकों के बीच छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने एक बार एक फिल्म में अपना सब कुछ खो दिया, जिसके बाद उन्हें अपना घर का सामान और घर भी बेचना पड़ा। क्या आप मानेंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने इन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और इनसे एक बार सामना होने पर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। इसी बीच फिल्मी पर्दे पर एक आम से दिखने वाले एक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि इनकी फीस भरने के लिए इनकी माँ को घर के बर्तन और साड़ी तक बेचनी पड़ी थी। फिर इन्होंने छोटे मोटे काम किए, जैसे फिल्म थिएटर के बाहर मूंगफली बेची, रात में फिल्मों के पोस्टर चिपकाए। इस काम के लिए इन्हें एक दिन के 4 आने मिल जाते थे। फिर इन्होंने शेफ बनने की सोच ली क्योंकि ये खाना अच्छा बनाते थे, लेकिन इस सपने में इनकी पढ़ाई लिखाई बाधा बन गई। फिर ये ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। एक दिन की बात है, जब ये बस स्टैंड पर खड़े थे तभी एक व्यक्ति ने इन्हें देखा और पूछा कि क्या करते हो। वो आदमी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। उसने कहा कि मॉडलिंग करोगे क्या। इन्होंने भी अपने अंदाज में पूछ डाला, पैसे दोगे क्या। बस यहीं से इनकी किस्मत पलट गई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। फिर इन्हें मॉडलिंग की ट्रेनिंग देनी शुरुआत हुई। मॉडलिंग के पहले प्रोजेक्ट से इन्हें 7,000 मिले। इसके बाद इन्होंने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़ दी और मॉडलिंग की दुनिया में रम गए। इसी दौरान इनकी दोस्ती सुनील आनंद से हुई, जो लेजेंडरी एक्टर देव आनंद के बेटे थे। अगले दिन सुनील इन्हें अपने घर ले गए। वहाँ जैकी से मिलकर देव आनंद ने कहा कि आज सुबह तुम्हारा पोस्टर देखा और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा। इसके बाद साल 1982 में देव आनंद ने अपना वादा निभाते हुए जैकी को एक फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल दिया। ये रोल था फिल्म के मेन विलन शक्ति कपूर के राइट हैंड का। शुरुआत में इन्हें एक्टिंग अच्छी तरह नहीं आती थी, तो इसीलिए ये रोल ठीक से नहीं कर पाए और खूब डांट भी मिली। लेकिन इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत करनी शुरू की। उन्हीं दिनों सुभाष घई को एक फिल्म के लिए फ्रेश चेहरे की तलाश थी, क्योंकि ये स्टार कलाकारों की बेटी बेटियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म में एज ए लीड हीरो कास्ट किया और इन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इस फिल्म में इनके अपोजिट मीनाक्षी सुशाद्रीन ने काम किया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और जैकी अपने पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। आपको बता दें कि सुभाष घई ने ही इस फिल्म के दौरान इनका नाम जय किशन से छोटा करके जैकी कर दिया था और इस फिल्म में भी इनके कैरेक्टर का नाम जैकी ही था। इसके बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कई हिट फिल्में देते रहे। जैकी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी और जब नुकसान हुआ तो इन्हें अपने घर के साथ साथ सारा सामान भी बेचना पड़ा। साल 2003 में आई बम को जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में अपने हाथ खींच लिए और सारा नुकसान जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी को हुआ। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जैकी से सारा पैसा डूब गया। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्टवर्क सब कुछ बिक गया। टाइगर श्रॉफ ने उस समय अपनी मां से वादा किया कि वो घर को वापस खरीदेंगे और बाद में उन्होंने अपनी मां के लिए वो घर वापस भी खरीद लिया। बात साल 1987 की है, जब अभिनेत्री तब्बू 14 साल की थी। फिल्म दिल जला की शूटिंग के दौरान तब्बू भी अपनी बहन फराह के साथ पार्टी में और सेट पर जाया करती थी। माहौल ऐसे बनता था कि पूरी यूनिट दिन भर साथ में काम करती और रात को दानी के घर पर पार्टी हुआ करती थी। इसी तरह की ये पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में तब्बू के साथ बदतमीजियां करने लगे। तब्बू को ये सब बहुत अजीब लगा क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी और फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से भी परिचित नहीं थी। इस तरह से बिहेव करता देख वो रोने लगी और डैनी की नजर जब जैकी पर पड़ी तो उन्होंने तब्बू को उनसे अलग किया और तब्बू ने रोते हुए ये बात जाकर अपनी बहन फराह को बता दी। तो उन्होंने जैकी को सबक सिखाने के लिए एक्टर्स कॉन्फ्रेंस की और इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दे दी कि अगर डैनी बीच में नहीं आते तो शायद जैकी श्रॉफ अपने सारे हदें पार कर जाते। इस इंटरव्यू में पूरी इंडस्ट्री में जैसे आग लगा दी।
इसी इंसिडेंट के बाद तब्बू ने जैकी के साथ कभी काम नहीं किया। अब बात करते हैं उस घटना की जिससे आपको जैकी श्रॉफ का पावर का अंदाजा हो जाएगा। बात उन दिनों की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड की हेल्प लिया करते थे और इसके बदले में अंडरवर्ल्ड को हफ्ता पहुंचाते थे। उसी दौरान जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे असरानी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी और लीड एक्टर थे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म का काफी पार्ट शूट कर लिया था, लेकिन क्लाइमैक्स शूट होना बाकी था। लेकिन उन दिनों जैकी श्रॉफ कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, इसीलिए वो इस फिल्म को अपनी डेट नहीं दे पा रहे थे और डेट ना मिलने के कारण प्रोड्यूसर्स काफी परेशान थे। जब काफ़ी कोशिशों के बावजूद जैकी श्रॉफ ने अपनी डेट नहीं दी तो फिल्म के प्रोड्यूसर समीर और हनीफ ने इसकी शिकायत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कर दी। तब दाऊद इब्राहिम ने उनसे एक्टर का नाम पूछा कि किसे धमकाना है, तो उन्होंने एक्टर का नाम जैकी श्रॉफ बताया। एक्टर का नाम सुनते ही दाऊद इब्राहिम ने ये काम हाथ में लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि जग्गू दादा को मैं तब से जानता हूँ जब वो 3 बत्ती सिग्नल पर रहा करते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें धमकी नहीं दे सकता। ये वो दिन था जब फिल्म इंडस्ट्री को जग्गू दादा के पावर का अंदाजा हुआ। कहते हैं कि इसके बाद किसी ने भी जैकी श्रॉफ को कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं की। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।